नमस्कार भाई सभी को, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त, और सभी पटवारी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं कि आप सभी के लिए आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बात यूँ ही कर लेते हैं कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड की वैकेंसी है, पटवार भर्ती है, जो कि वैकेंसी का सिलसिला स्टार्ट हो चुका था फरवरी माह में ही। तो आप ये मान के चलो कि ये जो वैकेंसी है ना ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है, जो पटवार की वैकेंसी है। तो इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार में, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार आप प्रिपरेशन कीजिएगा मेरे दोस्त। ओके, तो पटवार भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की क्या न्यूज है वो भी आपको बताएंगे। आवेदन फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, नोटिफिकेशन कब आ सकता है इसका, और क्या ये भर्ती सीईटी से होगी, जो इसकी एग्जाम है या सीईटी से होगी। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं। अब चलते हैं मेन मुख्य मुद्दे पे। ये तो सीईटी वाला लफड़ा बहुत सारे एस्पिरेंट्स को दिक्कत खा रही है, ये समस्याएं खा रही है कि सीईटी वाला लफड़ा कहाँ से पैदा कर दिया कि दूसरी वैकेंसी में जा नहीं सकते, वही वो छात्र उसमें एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं जो नई पटवार भर्ती है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भर्ती कब तक आ सकती है। देखो मेरे दोस्त, आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ये जो कोचिंग्स है ना, इनके चक्कर में मत चढ़ना। मैं तो सीधी बात कहता हूं, जितना हो सके उतना आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा। आपके पास में मार्केट में बुक्स बहुत सारी मिलती हैं। मैं एक अलग से वीडियो आपको है ना 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, वो बुक्स पढ़ के आप आराम से क्या कर सकते हो, अपनी पटवारी में अच्छी रैंक ला सकते हो, पटवार सिलेक्टेड हो सकते हो आप। वो बुक का वीडियो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा, जल्दी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, इस बात का ख्याल रखिएगा मेरे दोस्त कि आप अपनी सेल्फ स्टडी की वजह से ही सिलेक्ट हो सकते हो, ना कि ऑनलाइन इतनी स्टडी नहीं हो पाती है मेरे भाई। जो ये चीज समझ जाएगा ना कि ऑनलाइन इतनी स्टडी नहीं होती है, वो बंदा कंफर्म परफेक्ट ऐसे मान लो कि उनका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। ऑनलाइन से नाम मात्र ये कह सकते हैं, बहुत रेयर केस में सिलेक्ट हो पाओगे। ऑनलाइन की प्रिपरेशन थोड़ी हार्ड है। हार्ड का मतलब ये कि माइंड में घुसती नहीं, एक बार वो दिख जाती है सामने से कि ठीक है अपने को दिख रहा है ये चीज आ रही है। सेल्फ स्टडी करोगे, खोपड़ी में अंदर तक जाएगी बातें। तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप नोट्स पढ़ लो या फिर अपने नोट्स बढ़ा लो, शॉर्ट नोट्स बढ़ा लो, लास्ट में काम में आएंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास में जो भी बुक है मार्केट से बुक ले आना। मैं बता दूंगा वो जो भी बुक्स आएगी ऑथेंटिक बुक होगी वो ले आना। मेरी कोई बुक नहीं है भाई उसमें, मैं तो ये बता रहा हूं कि जो बुक अच्छी है ना उन बुक्स को आप पढ़ लेना। वैसे सारी बुक्स अच्छी होती है, गलतियां जिस बुक में होती है ना वो मत पढ़ना। बस मैं बता दूंगा कौन सी क्या होने वाली है। ठीक है, कितने पद आ सकते हैं ये मान के चलो। अभी तो 3000 पदों की बात है। ठीक है, 2998 कुछ पद है, 3000 पदों की बात है। इसकी पदों की इंक्रीज होंगे, पद काफी बढ़ेंगे। पद क्या होंगे, पद बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, 1500 बढ़ सकते हैं आराम से। जो नए जिलों का अभी गठन हो गया, गठन तो पहले हो गया था, उनको स्वीकृति मिल चुकी है। मेन बात ये कि नए जिलों, जितने भी नए जिले बने उसमें प्रशासनिक व्यवस्था, जितनी भी पुलिस की व्यवस्था होगी, हर तरह से जितनी भी विभागीय प्रक्रिया होगी वो अलग एक प्रशासन बनेगा, पूरा प्रशासन अलग से बनेगा। तो उसमें रिक्वायर्ड रहेगी इन चीज़ों की, इन पदों की, सारे पदों की रहेगी। पुलिस की निकलेगी भर्ती, और जो आपकी आरएस की बड़ी भर्ती आएगी अब की बार, एसआई की बड़ी भर्ती मिलेगी आपको, पटवार की भर्ती में पद इंक्रीज होंगे। तो यही बातें हैं कि पद सारों में बढ़ेंगे। पदों में खाली पद पड़े जब तक सरकार को ये नहीं लगता है ना कि अब तो बहुत जरूरी है भर्ती करवाना। अब इसकी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे पटवार भर्ती की। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उसका ट्वीट आया था, भाई अलोराज का ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि भाई इसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो नहीं निकालेंगे, जो नई भर्ती आएगी उसमें ही ऐड कर दिया जाएगा। आई होप ऐसा होगा ना, नई भर्ती में ही इसको ऐड कर दिया जाएगा। मेन बात ये कि अब जल्दी ये भर्ती आपके सामने होगी। देखो आचार संहिता की वजह से अगर टाल देना तो वो तो बोर्ड का काम है, टाल देगा, लेकिन ये मान के चलो 2 महीने बाद में आ जाएगी। लेकिन आजकल जब भर्ती का नोटिफिकेशन आता है ना, भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ में क्या होता है, भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ में उसकी एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ उसके साथ में दे दिया जाता है। तो इसका कैलेंडर भी जारी होगा। जो नॉन सीईटी में भर्ती हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं। और इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए कि जो पटवारी की वैकेंसी है ना, जितने भी संगणक वाले एस्पिरेंट है, दुखी ना हो आप। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो ये मान के चलना कि आप इसकी प्रिपरेशन कर लो, द बेस्ट है ये भैया। ऑनलाइन सिर्फ आप टेस्ट सीरीज दिया करो, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता वो ऑनलाइन जाके चेक कर लो, अदरवाइज आप बुक्स से पढ़ो। मेरा सजेशन यही है मेरे भाई।
फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन आप सभी का ये कमेंट रहता है अधिकतर कि कब से फॉर्म होंगे, एग्जाम कब होगी, सीईटी में भर्ती होगी कि नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें होती है 40 साल तक है, आराम दौड़ा जा जो तक एग्जाम दो। सीईटी इसमें लागू होगी कि नहीं होगी, सीईटी में अभी तक तो यही है कि इसमें सीईटी लागू होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें सीईटी होने की, जो आप सीईटी पटवार के लिए बता रहे हो ना, वो सिंचाई विभाग के लिए है, वो अलग से भर्ती है, ये अलग से, ये राजस्व विभाग की अलग से भर्ती है ना। सीईटी इसमें लागू होने की अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर सरकार क्या करे वो जाने, है ना। एग्जाम कितनी होगी, योग्यता मैंने बता दी, आपके पास स्नातक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपके पास में स्नातक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सेकेंड ईयर में भी हो ना कॉलेज में, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, उसको बोलते हैं अपेयरिंग। आप अपेयरिंग हो ना तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, सेकेंड ईयर आपने दे दी है तो, सेकेंड ईयर आपने दे दी है तो फाइनल ईयर में अब आप हो तो इसलिए आप फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा नहीं मेरे भाई। आपके पास में RSCIT का एक डिप्लोमा होता है, वो होना चाहिए ना, सर्टिफिकेट होता है, वो होना चाहिए। एग्जाम और फॉर्म, आप अगर जहां तक मैंने रिसोर्स पाए हैं मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो भाई उनका कहना भी यही है कि अगर मान लो 15 तारीख से पहले या 13 तारीख से, जब भी यहाँ आचार संहिता लगे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, तो उससे पहले अगर मान लो भर्ती आ जाती है ना, नोटिफिकेशन जारी कर देते तो अच्छी बात है। उसके साथ में ही नायब तहसीलदार की कोई अपडेट आएगी, मैंने रिव्यू के लिए बोला हुआ है, तो उसका जल्दी रिव्यू मिल जाएगा कि भर्ती RS में करवाएंगे, अलग से करवाएंगे। अभी तक चांस तो अधिकतर यही बन रहा है कि अलग से भर्ती होने की पॉसिबिलिटी उसमें है ना, अलग से कराने की बात है। बाकी देखते हैं उसमें कि भाई नायब तहसीलदार की भर्ती अलग से आती है क्या ना। एग्जाम 2 होंगे, एक होगी भाई, ये भी कुछ नहीं कह सकते। ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो 2 एग्जाम हो, प्री मेंस इसमें करवा सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत बार करवाया गया है पहले भी। वैकेंसी बहुत दिन हो गए, वैकेंसी आए हुए हैं, काफ़ी पद भी इसमें आएंगे, काफ़ी पदों में भर्ती आने वाली है, तो इसकी तैयारी भी करते रहना आप। बुक्स के बारे में आपको बता दूंगा मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। अब एक इम्पोर्टेंट बात अपनी है कि इसका सिलेबस, पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। एक तो जो एस्पिरेंट मेरे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं SI वाले, टेलीग्राम पे आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, जो ये सिलेबस है SI का भी कर देंगे टेलीग्राम पे। ओके, तो पाठ्यक्रम की बात करते हैं कि इसमें जो पटवार भर्ती है, लास्ट भर्ती है यदि, इस भर्ती को लेकर के अपन देखते हैं कि जो पटवार की जो भर्ती है इसमें क्या सीन रहने वाला है। पाठ्यक्रम को लेकर के विस्तृत पाठ्यक्रम आया हुआ है, लास्ट ईयर का बता रहा हूं मैं आपको भाई। जो जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये इंडिया का है। कितने आएंगे इसमें, कितना वेटेज रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन का 38 का रहेगा ना। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के, है ना। 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे का क्या होगा, 3 आवर्स का पेपर होने वाला है। कंप्यूटर भी इसमें है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें, 10-15 क्वेश्चंस बताया गया है। ठीक है, और बेसिक जो आपकी न्यूमेरिकल है, एबिलिटी वाला हो गया। और इसमें मेन बात क्या है, जनरल हिंदी और इंग्लिश। क्या क्या है, जनरल हिंदी और इंग्लिश, ये चीज ध्यान रखना मेरे भाई। हिंदी इंग्लिश तो कोई हार्ड को नहीं होती, हिंदी सर एकदम सिंपल हुआ, कोई बड़ी बात को नहीं, आराम पढ़ सको दे। जनरल साइंस आपको ये चीज नहीं दिख रही है तो मैं आपको टेलीग्राम पे सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। राजस्थान जीके तो भाई आपका कहाँ आ रहा है, राजस्थान जीके सभी एग्जाम्स में आ रहा है। ओके, फिर बात करते हैं अपन हिंदी और इंग्लिश की। किसकी बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं, और ये भी अपने SI में आएगी, हिंदी SI में आएगी। कंप्यूटर हो गया, और रीजनिंग और मैथ के 45 क्वेश्चन है। ये जो जिनका मार्क ये अच्छा है ना 45 नंबर का, इसमें से आप 40% भी कर दोगे ना, ये तो 45-90 हो गए ना नंबर। तो ये क्या है, अगर आप 40 भी कर दोगे तो आपके 80 नंबर तो यहीं बन रहे हैं, बाकी तो आराम से कर ही लोगे, इतना हार्ड है नहीं कुछ। राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी राजस्थान का आएंगे ये, है ना। बाकी ये सिलेबस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग तो 1/3 होगी ना, और इसमें अब की बार 5th ऑप्शन भी ऐड है। 5th ऑप्शन तो सभी वैकेंसीज में है राजस्थान में, RPSC और RSSB में, कर्मचारी चयन बोर्ड में। ये देख लो सिलेबस पूरा,
जनरल स्टडीज़ पूरा हिंदी में दिया हुआ है ये चीज़ें, आप ये देख, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, बूडो एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, उसको जाके आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश आ गया, कंप्यूटर का आ गया, रीजनिंग इंग्लिश हिंदी। मैं तो ये कहता हूँ मेरे भाई, अगर आपके पास में थोड़ा बहुत सोचन शक्ति है ना, तो आप SI की और पटवारी की दोनों के साथ में कर सकते हो। थोड़ा बहुत सिलेबस हालांकि चेंज है, लेकिन इसके वाले टॉपिक सारे उसमें आपको मिलेंगे। ऐसी वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए जो वैकेंसी में बराबर ऐसे वेटेज रहे सिलेबस का। बराबर का मतलब इसमें सारे टॉपिक उसमें आएंगे, पूछेंगे, तो आप पटवारी की भी साथ तैयारी हो रही है और SI की भी हो रही है और RS प्री की भी हो रही है ना। तो अब आप देखो RS की वैकेंसी छोड़ो, अपन SI की बात करते हैं, पटवारी की बात करते हैं। SI की वैकेंसी के लिए अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी। लगभग 1700 प्लस पद खाली पड़े हैं, पद बढ़ने वाले हैं, ये खाली पद बढ़ते ही जा रहे हैं, 2000 पद तक हो चुके हैं, ठीक है, और पद बढ़ेंगे, जो स्वीकृत पद हैं 1700 पद हैं। पटवार में सिलेबस आ रहा है, जैसे राजस्थान जीके आ रहा है, क्या आ रहा है, राजस्थान जीके आ रहा है ना, ये तो SI में भी आ रहा है, और इसमें हिंदी आ रही है, ऑलमोस्ट आपकी हिंदी SI के लिए तैयार हो रही है। ये दो चीज हो रही है ना, रीजनिंग SI में भी आती है, 8-10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैथ भी आ रही है, मैथ भी SI में आती है, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे कुछ करके आते हैं, ठीक है, SI में ये चीजें आ रही है। अब ये देख लो, करंट अफेयर तो इसमें भी आता है और SI में भी आता है, ठीक है। अब SI में ये चीजें आपको मिलती है, पटवारी के लिए आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लेना, और मैथमेटिक्स वगैरह का वेटेज ज्यादा रहता है पटवारी में। तो आप पटवारी की अगर तैयारी कर रहे हो ना मेरे दोस्त, तो फिर आपकी SI की भी तैयारी हो रही है, से मान लो आप ऑलमोस्ट तैयारी हो रही है आपकी SI की। खुद देख लो आप, राजस्थान जीके कवर हो रहा है, इंडिया जीके थोड़ा बहुत आता है भाई, टेक पढ़नी है, इंडिया जीके थोड़ा सा पढ़ना है SI के लिए, वो पटवारी में भी है। अभी आपने देखा नहीं सिलेबस में, ये देखो, ये दे रखा देखो, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पॉलिटी, हिस्ट्री, तीनों चीजें दे रखी है, ये भी SI में आने वाली है। तो इंडियन जीके भी क्या हो रहा है, इंडियन जीके भी आपका SI के लिए तैयार हो रहा है। तो ये SI के हो गया, ये SI के, ये SI, ये SI और ये SI, अब देख लो थे SI के लिए तैयार हो चुके हो। डबल स्टार का अगर आपका सपना है ना मेरे दोस्त, तो ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या रही, करंट अफेयर भी हो गया, करंट अफेयर भी SI में आता है। तो लगभग चीजें SI में आती हैं, तो आप ये कवर कर सकते हो। मेरे बताने का यही फायदा है आप सभी को कि भाई ये चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो अपना बुक्स को लेकर के आएगा मेरे दोस्त, जितनी भी बुक्स होगी, जो पटवारी के लिए बुक्स होगी, अपनी पटवारी के लिए जो भी बुक्स होगी मैं आपको रिकमेंड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और SI के लिए भी अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा, जल्दी आपको SI के लिए नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, वो आपको सुनील चौधरी के यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाएगा, ठीक है, SI के लिए। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक सभी को जय हिंद जय भारत।